हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा। तुला राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 10 से लेके 20 मार्च कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन इस बीच होंगे या जो भी उतार चढ़ाव आएगा उस सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, करंट रिलेशनशिप आपका चल रहा है, हेल्थ रिलेटेड जो भी मैसेजेस आएंगे, गाइडेंस, सरप्राइज या ब्लेसिंग्स या कोई रिस्क या कोई चैलेंज, तो मैं आपको बता दूंगी, अवेयर कर दूंगी। ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे मैं आपके लिए रीडिंग शुरू करती हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाए। आप चाहते हैं कि आपके लिए भी कार्ड्स आए, मैसेजेस आए, तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहो। एंड रीडिंग चाहे तो शेयर भी कर सकते हो। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लेना मेरी जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मतलब आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, लव लाइफ को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, करियर को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, पेरेंट्स को लेकर हो, खुद को लेकर हो, अपनी सेशन मुझसे एक बार आप ज़रूर लें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। ओके, यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल कार्ड्स, मतलब न्यू डेक मैंने आपके लिए लिए हैं। तो यहाँ से भी मैं पहले कुछ मैसेजेस आपको बताऊंगी। हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट मेरी जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू करना। ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से मेरा ना नंबर नहीं देती। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, ओके, दिस वन एंड लास्ट वन इज ओके, दिस वन। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि एक सोलमेट की एनर्जी, एक ब्यूटीफुल लव लाइफ की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि आपका जो करंट रिलेशनशिप चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ये चीज़ सबसे पहले आप जान लीजिए। हो सकता है कि आप LGBTQ कम्युनिटी से भी देख रहे हैं, तो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में आपको आपका पार्टनर मिलने वाला है। ऐसा यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रहा है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है मुझे पार्टनर मिलना, ठीक है, एक अच्छा इंसान मिलना, लेकिन अब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाले, उस इंसान से मिलने वाले हैं। सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, तो ये है एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन आपके लिए कि आप एक ब्यूटीफुल लव रिलेशनशिप में आ सकते हैं। वो इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। अब ये इंसान आपको मिल सकता है कहीं आप जैसे ट्रैकिंग पे गए हो, फॉरेस्ट, ठीक है, या पार्क में हो या कहीं भी ऐसी जगह पे गए हो जो नेचुरल प्लेस है, वैसे जगह पे ये इंसान मिल सकता है। ये जो आने वाला इंसान है, ये इंसान काफ़ी पोसेसिव हो सकता है लव के मामले में, और मे बी आपसे बड़े हो सकते हैं या फिर आपकी एज की हो सकती है। ओके, एक मैसेज यहाँ पे और मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ लकड़ियों से रिलेटेड, टिम्बर, कुछ नेचर बेस्ड रिलेटेड आपका कुछ बिजनेस मुझे यहाँ दिख रहा है, वो आप शुरू कर सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ओके, जैसे लकड़ियों से रिलेटेड कुछ बिजनेस, फर्नीचर का भी हो सकता है। इस तरह की कुछ मुझे एनर्जीज आपके लिए फील हो रही है। एक यहाँ पे एक बहुत अच्छी एनर्जी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, लाइक एस्ट्रल एक्सपीरियंस, ओके, बिटवीन लाइफ्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ अच्छी वाइब्रेशन, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्रेशन इस बीच फील करने वाले हैं। कुछ लोग डीप मेडिटेशन करते हैं, उस दौरान इस एस्ट्रल एक्सपीरियंस करते हैं। तो मे भी कुछ लोग जो बहुत डीप मेडिटेशन करते हैं, ओके, हो सकता है कि ये आप 10 से लेके 20 के बीच में फील करें। लूसिड ड्रीमिंग आपको आ सकती है, मतलब ड्रीम में ही ड्रीम आ सकता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, और मे बी ऐसा भी आपके साथ पहले भी हुआ होगा कि लाइक सो रहे हो, उठ गए हो और फिर अपने बॉडी को लाइक पा रहे हो कि फ्रीज है। ओके, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे 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 नॉर्मल हो जाता है। तो कुछ इस तरह का हो सकता है कि एस्ट्रल एक्सपीरियंस आप करें, जो कि बहुत ही अच्छा होगा, ब्यूटीफुल होगा, अमेजिंग होगा। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है बुली की। मे भी हो सकता है आपके साथ कोई आपको परेशान करने की या बुली करने की कोशिश कर सकता है। अब ये मैं नहीं आपको बोलूँगी कि जैसे कि किसी बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नहीं। ये इंसान वैसे ही है, बुली करने वाला। ये नहीं देखता कि इसका क्या ये है, वो है, धर्म है, दिस दैट, कुछ नहीं। तो कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा परेशान करता हो, ठीक है, या
मानसिक रूप से या फिजिकली मेंटली जो है दर्द देने वाला इंसान, सताने वाला जिसे कह सकते हैं, परेशान करने वाला, ऐसे इंसान से आपका सामना हो सकता है। ये पर्सन आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, इन लॉज में भी हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे इंसान से आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। ऐसे इंसान से अपनी दूरी बना के रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे इंसान से, ऐसा इंसान अगर आपके पास आ जाता है तो इससे एकदम बिल्कुल दूर भागो। ये हो सकता है आपका 10 से लेके 20 मार्च के बीच में ये पॉसिबिलिटीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, एक आर्टिस्ट आपके अंदर का जाग रहा है। अगर आप देखो एक प्रोफेशनल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, उसका रास्ता खुलते हुए दिख रहा है। कोई बड़ा सा बड़ा एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि आपका जो जिंदगी का पर्पस है, मेहनत तो कर रहे हो, क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि आपका क्लियर हो इन फ्यूचर। ठीक है, इन फ्यूचर क्लियर होगा, लेकिन प्रिपेयर यहाँ से इस टाइम से हो रहे हो। एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है किसी के अंदर यहाँ पे एनर्जी है। ओके, हर्बरीज मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि जिसके अंदर बहुत घमंड है, बहुत अहंकार है, अत्यधिक घमंड। ठीक है, वैसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, वैसे इंसान का सामना हो सकता है। ओके, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे एक पॉइंट और है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर बहुत घमंड, बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगो है, कहीं ना कहीं उसके घमंड या एटीट्यूड का या हर्बरीज का डाउनफॉल होने वाला है। और एक तरीके से आप खुद भी अपने लिए गाइडेंस लेके, अगर आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, घमंड है या कुछ भी, तो उसको प्लीज़ बिल्कुल कम रखो। मुझे पता है कि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर कुछ लोगों ने बोला है आपको ऐसा, तो आप ध्यान दें इस बात पे। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए रेडी हो रहे हो। कुछ लोग जो है अपना एक प्रोफेशनल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, आर्टिस्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हो, मॉडल आप बन सकते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज है। और जो आपका ड्रीम है, जो आप सपना है, उसके थ्रू ही आप आगे बढ़ोगे। ओके, ये जो समय है ना, आपको बहुत स्ट्रांग बना रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे आप एक, ओके, किसी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयर, आप खुद के डिस्ट्रॉयर बन सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पर ये डिस्ट्रक्शन तो तब होगा ना, जब आप कोई बुरी हरकत या बेवकूफ़ भरी हरकत करोगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है कि ऐसी कुछ बेवकूफ़ हरकत कर सकते हो, जिसकी वजह से कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है, फिर होगा आपको बाद में अफ़सोस। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा सँभल कर, कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, किसी को नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं पहुँचाना है। ठीक है? और हो सकता है कि कोई आपका काम बिगाड़ने के लिए या नुकसान करने वाला व्यक्ति आपकी लाइफ़ में आ सकता है। ओके, ये चीज़ है। तो इस बात का भी थोड़ा-सा ध्यान रखो। एक बात है कि आपके घर में कोई ओल्डर पर्सन है, आपको लग रहा है कि मुझे इसके बारे में, किसी के बारे में जानना है, तो आप अपने घर के किसी बड़े पर्सन से उनके बारे में जानो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है? आपके जो भी ओल्डर पर्सन घर में बताएँगे, वो बिल्कुल आपके लिए सही होगा। ओके? ये चीज़ है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आप शायद किसी यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हो, या हो, तो भी आपकी ग्रोथ दिख रही है। देखो, इस टाइम गाइडेंस ये है कि आप अपने इमोशनल चीज़ों को और फाइनेंशियल चीज़ों को, दोनों को अलग-अलग रखें। कुछ लोगों का करियर बहुत अपग्रेड कर रहा है, प्रोसेस में है, अपग्रेड कर रहा है। ऑनलाइन आपका है, बिज़नेस काम है, बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। अगर नहीं है तो ऑनलाइन लेकर, अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर आओ। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर आप अपने बिज़नेस को इंटरनेट पे ऑनलाइन लेकर आते हो, तो काफ़ी ग्रोथ होगी। ओके, अब यहाँ पे बात है कि आपका जो लव रिलेशनशिप है, वो कैसा रहेगा? लेट्स सी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा इस बीच? ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका ब्रेकअप हो रखा है, आप अपने पर्सन से दूर हो, तो मे भी हो सकता है इस बीच आप अपने पर्सन से थोड़ा दूर ही रहो। अपने सोल सर्चिंग पे, अपने ऊपर ध्यान दो। क्या गलतियां आपकी रही हैं, उसको सुधारो, फिर आप रिकॉन्सिलेशन करें। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन होगा या नहीं होगा वो भी बता दूंगी। देखो, अच्छी ही चीज़ें होंगी। आपके पर्सन आपकी तरफ प्रेजेंट के टाइम में, मतलब 10 से लेके 20 के बीच में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, आपके अच्छे नेचर की वजह से आप जब अपने ऊपर काम कर रहे हैं, दैट्स वाई आपके पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है मार्स की एनर्जी, पैशन। डेफिनेटली आपका जो लव रिलेशनशिप है, जिसके लिए आप
परेशान हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी वापसी होगी, बात ज़रूर करेंगे, एक्शन आपके लिए वो ज़रूर लेंगे। हो सकता है कि अभी आपके पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, लेकिन डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। ब्लॉक किया है, इमोशनली ब्लॉक किया है, जैसे भी, लेकिन ऑब्ज़र्व ज़रूर कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन सिक्रेटिव बन के बैठे हुए हैं, चेक कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आपके लाइफ़ में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पर्सन आपको भूले नहीं हैं, उनके दिमाग में हो और वो आएँगे 10 से लेके 20 मार्च के बीच में। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए मेरी जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो। दुनिया के किसी भी कोने में हो और अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराओ। टेक केयर।